नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी छोटी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, जहां एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपरफास्ट अंदाज में भी खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। रायगढ़ नगर निगम में एक अजब मामला सामने आया है। इस बार नगर निगम ने बजरंगबली को पानी का टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में 2 महीने का 400 रुपए का पानी का बिल जमा करने को कहा गया है। रायगढ़ नगर निगम का नया कारनामा, बजरंगबली के नाम पर जारी किया नोटिस। पानी का बिल पटाने 400 रुपए का नोटिस। जी हाँ, हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो इस नोटिस को गौर से देखिए। रायगढ़ नगर निगम ने पानी का बकाया बिल पटाने बजरंगबली आत्मज टेम्पल के नाम से नोटिस जारी किया है। ये मामला गुजराती पारा वार्ड नंबर 18 का है, जहां के हनुमान मंदिर को पानी का बिल पटाने ये नोटिस जारी हुआ है। मामला उजागर होने पर बीजेपी ने विरोध जताया कि बजरंगबली मंदिर में बजरंगबली जी के नाम से भी बिना कनेक्शन के अमृत मिशन का बिल दे दिया गया है। तो ये ईश्वर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो और जब कनेक्शन लगा ही नहीं है तो बिल कहां से आ गया। मामला सामने आने के बाद नगर निगम बचाव की मुद्रा में आ गया है। अमृत मिशन कार्य ठेके पे चल रहा था और ये ठेकेदार के द्वारा लगाया गया था, किंतु सर्व जो है वो निगम द्वारा किया गया है। एक सामान्य त्रुटि है, ये त्रुटि सुधार कर लिया जाएगा। इसके पहले भी तहसील कोर्ट से भगवान शिव को बेदखली का नोटिस जारी किया गया था। बाद में जिला प्रशासन ने लिपिकीय त्रुटि बताते हुए माफी मांगी थी। बेमेतरा के सरदा गांव में भूख प्यास से बेजुबान की मौत हो रही है और गांव में बने गोठान में 132 मवेशी रह रहे हैं, लेकिन चारा और पानी की कमी है, जिसकी वजह से 7 गायों की मौत का मामला सामने आया है। ये तस्वीर बेमेतरा के सरदा गांव के गोठान की है, जहां अव्यवस्था और बदहाली की सूली 7 गाय चढ़ गई। ग्रामीणों का आरोप है कि भूख की वजह से गायों ने दम तोड़ा है। जब गोठान का निर्माण किया गया तो लोगों को लगा कि गोवंश की बेहतर देखभाल होगी, लेकिन यहाँ गायों के खाने के लिए चारा तक का इंतजाम नहीं है। कुछ न कुछ शिकायत यहाँ से जा रहा है, लेकिन उस शिकायत के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण यहाँ पर मरा पड़ा है। अध्यक्ष सचिव ना वो ध्यान देते हैं, ना कलेक्टर के माध्यम से उनके ऊपर कोई कार्यवाही हो रही है। कलेक्टर ने पंचायत सचिव नीतू साहू को निलंबित कर दिया है, वहीं संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। जहां लापरवाही हो रही वहां पे संबंधितों को के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही। सरदा पे भी संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को निलंबित किया गया है और जो अधिकारीगण हैं उनको भी शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन की लापरवाही सुशासन की योजनाओं पर पलीता लग रहा है। हाल ही में जिम्मेदार अधिकारी ने गोठान का निरीक्षण किया था, उसके बाद भी गोवंश का यूं भूखे मर जाना चिंता का विषय है। गौरेला के सारबहरा गांव में नायब तहसीलदार और पटवारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। लकड़ी तस्करों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने नायब तहसीलदार की सूचना पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वो 5 आरोपी हैं जिन्होंने नायब तहसीलदार और पटवारी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल पेंड्रा के राजस्व विभाग को सूचना मिली थी कि सारबहरा गांव में अवैध तरीके से लकड़ी की कटाई की जा रही है। सूचना पर नायब तहसीलदार अविनाश गुजूर पटवारी के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और जब्ती की कार्रवाई करने लगे। तभी रिटायर्ड लाइनमैन जयकरण धनुहार और उसका बेटा अपने साथियों के साथ पहुँचा और वाद विवाद कर नायब तहसीलदार के साथ मारपीट की। मारपीट झोमाझटकी जैसी चीजें आई हैं। अभी तथ्यों के संबंध में जांच की जा रही है और जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी पुरानी कार्रवाई का जिक्र करते हुए आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी और अवैध लकड़ी को लेकर फरार हो गए। ट्रक के ट्राली में लकड़ी लोड हुआ था और हम लोग को देखा और ट्रैक्टर वाला अनलोड करके भाग गया। तो मारपीट किन लोगों ने किया? मारपीट जयकरण और उसके बेटों ने। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में अवैध कटाई का सिलसिला जारी है। इस पर नकेल लगाने में वन विभाग असफल साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधि पर लगाम लगा है। इनामी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो जवान नक्सलियों के कैंप ध्वस्त कर रहे हैं, जिसे लेकर नक्सलियों में बौखलाहट देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर से लेकर सुकमा तक सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के खात्मे में लगे हैं।
जिसको लेकर नक्सलियों में बौखलाहट मची हुई है। नक्सली सिलसिलेवार तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कानकेर के चारगांव में नक्सलियों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बीजापुर में आईईडी बम प्लांट जवानों पर हमला हुआ। बीजापुर में ही जन अदालत लगाकर 2 ग्रामीणों की मुखबिरी के शक में हत्या कर दी गई। बस्तर आईजी की माने तो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज होंगे। जैसे वाहनों को जलाना है या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, निर्दोष ग्रामीण को पुलिस मुखबिर कारों पर उसका ऊपर हमला करना, इस प्रकार के एक सॉफ्ट टारगेट को ऊपर अटैक करके एक सुर्खी में रहने के लिए उनका एक कोशिश रहता है, ताकि वो अपना ताकत का एक झूठा प्रचार प्रसार करने को उनका प्रयास है। छत्तीसगढ़ में नक्सली अपनी जमीन बचाने में लगे हुए हैं। शासन की पुनर्वास योजना और जवानों के ऑपरेशन से नक्सली घबराए हुए हैं। उत्तर में बलरामपुर तो दक्षिण में सुकमा तक नक्सलियों में दहशत है। कांग्रेस को आखिरकार अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए। खड़गे के निर्वाचन पर बयानबाजी भी शुरू हो गई। ये जश्न कांग्रेस को नए अध्यक्ष मिलने का है। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे मुकाबले में शशि थरूर को भारी मतों से हराया। खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले। छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। तो निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस और मजबूत होगा। विपक्ष ने खड़गे के निर्वाचन पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि नए अध्यक्ष केवल मुखौटा बनकर न रह जाए। अध्यक्ष केवल मुखौटा यदि बन जाएगा तो कांग्रेस को कोई लाभ होने की संभावना नहीं है। इस बार गांधी परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं था। इससे पहले सीताराम केसरी ऐसे अध्यक्ष थे जो गांधी परिवार से नहीं थे। मिशन 2023 के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज जिला, संभागीय और विधानसभा प्रभारियों की बैठक हुई। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जिला, संभागीय और विधानसभा प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में 2023 चुनाव के लिए जमीनी स्तर से लेकर मतदान केंद्र तक रणनीति तैयार की गई। इसके अलावा 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही महतारी हुंकार रैली के लिए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। किस तरह से हम आगे मतदान केंद्रों तक अपनी तैयारी करें, किस प्रकार से आगे की रणनीति हो, इन सारी बातों पर बातचीत करके आज ये कार्य योजना बनी है। शराबबंदी, महिला स्वयं सहायता समूह के कर्ज माफी, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी बैठक में चर्चा हुई। महिला स्वयं सहायता समूह से काम छीनने का काम हुआ है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन बिलासपुर में 11 नवंबर को होना है। बैठक में बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मुख्य रूप से मौजूद रहे। रायपुर जिला बीजेपी महिला मोर्चा ने आज रायपुर के कांग्रेस विधायकों के कार्यालय का घेराव किया। उसके जवाब में कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। ये तस्वीर रायपुर जिला बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन की है, जिन्होंने शराबबंदी, महिला सुरक्षा, महिला स्वसहायता समूह की मांगों को लेकर मोर्चा खोला। बीजेपी की महिला मोर्चा ने कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां पहले से मौजूद पुलिस ने रोक दिया। उधर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी पहुंची और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा बड़ा आंदोलन है उसके हमके विरोध के लिए यहाँ पे आ गए, पर वो कांग्रेसियों को जैसा ही पता चला कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बहनें यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना चाह रही है, तो वो भी अपने कार्यकर्ताओं को हमारे समक्ष खड़ा कर दी। बीजेपी के प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा अपने विपक्ष में होने का फर्ज निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला है वो प्रतिपक्ष का है, वो अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। आप कितना भी अच्छा करोगे वो कुछ न कुछ बहाना निकाल के इस प्रकार का काम करेंगे। अगले साल होने वाले चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस एक्शन मोड में। बस्तर की सियासत में एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल इन दिनों आदिवासियों के आरक्षण की कटौती के मुद्दे पर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में करारी शिकस्त का स्वाद चख चुकी बीजेपी इस बार बड़े बदलाव के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। खासकर बस्तर संभाग में बीजेपी की नजर है। पार्टी की ओर से ताकीद की गई है कि अगर टिकट चाहिए तो मैदान में अपना दम दिखाना होगा। ये वजह है कि पिछले कुछ दिनों से आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे समेत स्थानीय स्तर पर कई मुद्दों को लेकर पार्टी के नेता पदयात्रा से लेकर दूसरे जतन कर रहे हैं। चेहरा यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है, जो तंत्र है, वो तय करेगा और इस पर भारतीय जनता पार्टी कोई उसके आधार पर नहीं लड़ती। इधर कांग्रेस विधायकों के खराब रिपोर्ट कार्ड को लेकर चिंतित है। पार्टी ने बस्तर में कमजोर प्रदर्शन करने वाले विधायकों की सूची तैयार कर रखी है। हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, हम जनता के हित में लगातार काम कर रहे हैं और हमारी तैयारियां पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चल रही है। आरक्षण के मुद्दे पर नाराज चल रहे आदिवासी चुनाव में किसका साथ देंगे, ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं बिलासपुर की, जहां पर बीजेपी के महतारी हुंकार रैली के जरिए बड़े आंदोलन की तैयारी के बीच धरना, रैली, जुलूस आंदोलन पर जिला प्रशासन ने आगामी 2 महीने तक प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद आदेश को लेकर बिलासपुर में सियासत गर्मा गई। बिलासपुर कलेक्टर ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए शासकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों के आसपास और प्रमुख मार्गों में रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही धारा 144 को आगामी 2 महीने तक प्रभावशील किया गया है। अगले महीने बीजेपी की हुंकार रैली समेत कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में भाजपा आदेश के विरोध में खुलकर सामने आ गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। रैली, शोभा यात्रा या विसर्जन का कार्यक्रम होते रहे हैं, मैं समझता हूं वो जारी रहना चाहिए। भारतीय जनता के पार्टी के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए 4 साल में कितने आंदोलन इन्होंने किया है। वहीं कलेक्टर सुगम यातायात और जन सुविधा के लिए प्रतिबंध लगाने का हवाला दे रहे हैं। शहर में यातायात व्यवस्था को देखते हुए एवं जो शहर के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होते हैं, जहाँ आम जन का आना जाना होता है, उनके आसपास और उन सड़कों पे 144 धारा का उपयोग किया गया है। कलेक्टर अपना आदेश वापस लेंगे या बीजेपी अपनी रैली रद्द करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बदहाल सड़कों को लेकर चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा प्रत्याशी संयोगिता सिंह जुदेव के नेतृत्व में तुलसी डी से डबरा तक पदयात्रा निकाली। राजनांदगांव जिला के नए अध्यक्ष बने वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश पटेल, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह। आरक्षण के मुद्दे को लेकर जनजातीय सुरक्षा छत्तीसगढ़ के युवा मंच ने बिलासपुर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कांकेर जिला मुख्यालय में बीजेपी के आरक्षण में कटौती का विरोध, कार्यकर्ताओं ने कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी के निवास का किया घेराव। मुंगेली में सड़कों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गलत तरीके से पदस्थापना के आरोप में बलरामपुर में शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। जांजगीर चांपा में सीएम भूपेश बघेल को काला झंडा दिखाने वाले भाजयुमो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पेंड्रा के सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर नियमितीकरण और वेतन विसंगति सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजनांदगांव जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया। आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश दोगान शामिल हुए। बलरामपुर जिले में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के कांकेर नाथिया गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मनोज मंडावी के परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त की। देश के मशहूर हल्दीराम कंपनी को बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। हल्दीराम कंपनी ने फ्रेंचाइजी देने के बाद भी नियम के अनुसार सामान की सप्लाई नहीं। सरगुजा के एक ज्वेलरी शॉप से 3 महिलाओं ने सोने के लॉकेट पर हाथ साफ कर दिया। सरगुजा में हुए सड़क हादसे में घायल युवक के पास मिले पैकेट से शराब की बोतलें निकली। बिलासपुर पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों से 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 17,000 रुपए बरामद किया। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में ट्रांसपोर्ट व्यापारी पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर के कुसमी में डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से 2 साल के मासूम की मौत हो गई। इस मामले में सीएमएचओ ने जांच के लिए आदेश दिया। बस्तर जिले में खनिज विभाग ने रेत और चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते 7 गाड़ियों को जब्त किया।
बेमितरा में देर रात पुल पार करते समय वाहन नदी के तेज बहाव में बह गया। बिलासपुर में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 4 यात्री घायल हो गए।